आगे की तीनों लेक्चर में चरक की ऋतुचर्या के बारे में बात किया था। आज बात करेंगे सुश्रुत की ऋतुचर्या के बारे में, जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन निगलेक्ट नहीं कर सकते। सम पॉइंट है कि जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसको हम देख लेते हैं। सुश्रुत ने जो वर्णन किया है ऋतु का, उसके अंदर उन्होंने प्रावरुट ऋतु को भी अच्छी तरह मेंशन किया है, तो उसको हम थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। सुश्रुत ने जो ऋतुचर्या दी है, उसमें ऋतु दी है, उस ऋतु में किस दिशा की वायु का प्रभुत्व है, उस ऋतु में कौन से लक्षण हमें मिलेंगे और कौन सी प्राणी या वनस्पति का प्रभुत्व होगा, कि ये ऋतु के अंदर ये वनस्पति ज़्यादा होगी, वो हम देखेंगे। इजीली होगा, बहुत इजी ट्रिक होगी, रिलेटेबल होगा तो इजी याद रह जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हेमंत ऋतु। याद रखिएगा, हमें शिशिर से स्टार्ट नहीं करना है यहाँ हम हेमंत से स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे हमें देखा था शिव ग्रीव श है, लेकिन यहाँ हमें स्टार्टिंग हेमंत से करनी है, ठीक है। तो हेमंत ऋतु के अंदर कौन सी दिशा का वायु मतलब प्रभुत्व होता है, तो उत्तर दिशा का वायु का प्रभुत्व होता है। वो यहाँ ऋतु कैसी होती है, शीत होती है, ठीक है। हेमंत है, ऐसे याद रखिएगा, हेमंत से हिम याद रखिए, हिम। और हिमालय पर्वत किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, ऐसे हमें याद रख लेना है, ठीक है। तो उत्तर की ओर वो शीत तो होगा, चलो ठीक है। लक्षण कौन से मिलेगा हमें, रजो धूमाकुला दिशा, है ना। ऐसे भी याद रख लीजिएगा, कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ। रजो धूम आकुला दिशा और उसके जस्ट नीचे वात वृष्टि आकुला दिशा, है ना। जो हेमंत ऋतु के अंदर उत्तर दिशा में, मतलब हेमंत ऋतु के अंदर लक्षण कैसे मिलेंगे, तो जो धूम की जो डमरिया है वो चारों ओर फैलेगी। शिशिर ऋतु के अंदर भी ऐसा कहा गया है कि वात वृष्टि हमें मिलेगी, वायु की प्रभुता मिलेगी। ऐसे याद रखिएगा, रवा याद रखिएगा, रवा, ठीक है। रस से याद रखिएगा रजो धूम आकुला दिशा, वात से याद रख लीजिएगा वात वृष्टि आकुला दिशा। हेमंत और शिशिर क्रम से याद रखना है हमें, ठीक है। हेमंत ऋतु के अंदर किस औषधि की प्रभुता होगी, लोद्र प्रियंगु पुन्नाग। जस्ट याद रखिएगा हेलो, हेलो याद रख लीजिएगा। हे से हेमंत, लो से याद रखिएगा लोद्र प्रियंगु पुन्ना। जस्ट खाली लोद्र भी याद रखिएगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि प्रियंगु किस ऋतु के अंदर प्रभुत्व होता है, ऐसा नहीं पूछेगा। पूछता है तो पूरा का पूरा कोटेशन ही पूछ लेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। हेलो जस्ट याद रख लीजिएगा, हेलो, हे से हेमंत, लो से याद रख लीजिएगा लोद्र प्रियंगु पुन्नाग। रवा याद रखिएगा, रस याद रखो रजो धूम आकुला दिशा, वा से याद रख लीजिएगा वात वृष्टि आकुला दिशा, ठीक है। सेकंड आएगी शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में पता है कि शिशिर ऋतु में हेमंत से तो ज़्यादा ही ठंडी पड़ती है, तो शीत अधिक होगा। चलो ठीक है, डन, चलो ये हो गया। अलग से शिवा भी याद रख सकते, शीते शिशिर, वा से याद रखिएगा वात वृष्टि आकुला दिशा, ठीक है। ऐसे ही सीधा कोटेशन ही पूछ लेगा कि वात वृष्टि आकुला दिशा या फिर रजो धूम आकुला दिशा किस ऋतु के अंदर मिलती है, ठीक है। उसके बाद आएगी वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में किस दिशा का प्रभुत्व होता है, दक्षिण दिशा का प्रभुत्व होता है, ठीक है। उसके अंदर में क्या लक्षण मिलते हैं, दंपत्यानाम भिदोरो, मतलब जो कामी जन है, जिसको मैथुन करने की कामना है, स्पेशली उसके बारे में बोला गया है, उसको आनंद होगा। और इस ऋतु के अंदर कौन कौन सी वनस्पति का प्रभुत्व होगा, पल्लव ज्वला, किंशुक, कंबोज, बकुल, च्युत, अशोक आदि। सिर्फ हमें यहाँ पहली औषधि याद रखिए, किंशुक, किंशुक यानी पलाश। चलो देखते कैसे याद रखना है। तो जो बसंती थी, ठीक है, बसंती हमें बसंती याद रखनी है, 16 की जो बसंती, तो बसंती कैसी थी, मैथुन के लिए बेस्ट थी, जस्ट याद रखने के लिए। दंपत्यानाम विदुरो, वो कामी जन के लिए आनंद, जो भी मैथुन के लिए कामना करते हैं उसके लिए बेस्ट कौन है, बसंती, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है, जस्ट याद रखने के लिए। और इस ऋतु के अंदर दक्षिण दिशा का प्रभुत्व होता है, तो बसंती कैसी थी, दक्ष थी, निपुण थी इस काम में, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। तो बसंती कैसी थी, दक्ष थी, निपुण थी, किसके लिए निपुण थी, तो कामी जनों को आनंद देने के लिए निपुण थी, ऐसे याद रख लेना है। और सबको पता है कि बसंत ऋतु के अंदर पलाश जो है उसका वो हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। केसुडो जो गुजराती में कहेंगे तो किंशुक, कंबोज, बकुल, च्युत, अशोक, बहुत सारी औषधि है, जस्ट किंशुक याद रख लीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, किंशुक, कंबोज, बकुल आदि औषधि किस ऋतु के अंदर प्रभुत्व होता है, तो बसंत ऋतु के अंदर होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। पल्लवोज्वला, जो भी पान नए पान आते हैं, ठीक है, तो बसंत ऋतु ऐसे याद रख लीजिएगा। आगे आएगी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म से याद रखिए ग्रीन, याद रखिए ग्रीन। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर नैऋत्य जो दिशा है उसका प्रभुत्व होता है। इस एग्जाम के अंदर जोड़ के इसमें पूछ सकते हैं, जैसे हेमंत होगा, है ना, हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, और उसके आगे
दिशाएं दी होगी, दक्षिण दिशाएं, वसंत दिशाएं, नैऋत्य दिशाएं, और इसको हमें जोड़ना होगा। ऐसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में नैऋत्य दिशा याद रख लीजिएगा, ग्रीन याद रख लीजिएगा। अभी ग्रीष्म ऋतु में सबको पता है भाई, तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारी गर्मी पड़ती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी स्पेशली जो छोटे से पौधे होंगे वो सूख जाएंगे, बड़े बड़े वृक्ष भी सूख जाते हैं। तो क्या बोला है, ध्वस्त वीरु तृण लता विपर्ण अकीतक पादप, क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा। किसका ध्वस्त होगा, वीरु है, तृण है, लता है, जो लताएं है, जो घासें हैं, वो सारी ध्वस्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर सूर्य की प्रधानता है, सूर्य क्या कर लेगा, इन सबको सुखा लेगा। और क्या होगा, इस चक्राध्वय युगला, ये इंपॉर्टेंट है, चक्राध्वय युगला क्या कहना चाहता है, जो पक्षियों का जो जोड़ा है वो क्या होगा, वो सारे दिशाओं की ओर घूमेगा। क्यों घूमेगा, पानी की खोज में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य की प्रधानता है, वो सारा पानी सोच लेगा, इसलिए पृथ्वी के अंदर पानी कम होगा, इसलिए जो जोड़े हैं, जो पक्षियों के जो जोड़े युगल है, वो सारी दिशाओं की ओर घूमेगा। और क्यों घूमेगा, बिकॉज ऑफ पानी के लिए, उनको पानी चाहिए इसलिए, राइट। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि चक्राध्वय युगला किस ऋतु के बारे में बोला गया है, तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में बोला गया है, ऐसा याद रख लेना। अगर प्रश्न पूछा जाए ध्वस्त वीरु तृण लता, तो किस ऋतु में ध्वस्त हो जाएगी भाई, तो जिस ऋतु के अंदर सूर्य की प्रभुता होगी, उस ऋतु में ध्वस्त हो जाएगी। तो सूर्य की प्रभुता किस ऋतु के अंदर, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ऐसा याद रख लेना है। आगे आएगा प्रावृत ऋतु, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुश्रुत ने इसको अलग से बहुत अच्छी तरह मेंशन किया है। प्रावृत ऋतु, तो प से याद रख लेना है, पश्चिमोनीलम। तो प्रावृत ऋतु के अंदर पश्चिम दिशा का जो वायु है उसकी प्रभुता होती है, तो प्रावृत से प से याद रख लेना है, पश्चिमोनीलम। आगे आपको पता होगा, जब वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु है ना, मानसून के जस्ट पहले एक ऐसा इंसेक्ट आपको देखने को मिला होगा, है ना, जिसको आयुर्वेद में शक्रगोप कहते हैं, ठीक है। तो शक्र पूछा जाएगा कि शक्रगोपो ज्वलामही किस ऋतु के बारे में बोला गया है ना। तो ये शक्रगोप है, वो वर्षा ऋतु के पहले हमें दिखने को मिलता है, जैसे बारिश पड़ती है फिर वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु की पहली की ऋतु कौन सी है, प्रावृत ऋतु। तो प्रावृत ऋतु में हमें शक्रगोपो ज्वलामही मिलेगा। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि शक्रगोपो ज्वलामही किस ऋतु के बारे में बोला गया है, तो प्रावृत ऋतु के बारे में बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसी ऋतु के अंदर किस वृक्ष का प्रभुत्व होगा, कदम्ब, नीप, कुटज, सर्प, केतकी, इन सारे वृक्षों को प्रभुत्व प्रावृत ऋतु में होगा। जस्ट याद रखिएगा वट, तो कौन किसका वट पड़ रहा है, तो जो नीकू नाम की लड़की है उसका वट पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसका कद है वो बहुत बड़ा है, ऐसा याद रखिएगा। कद से याद रखे कदम, नीकू से याद रखे नीप और कुटज, बस इतना याद रख लेना है, ठीक है। सो नीकू नाम की जो लड़की है उसका कद बहुत है, इसलिए उनका वट पड़ रहा है, वट से याद रखेगा प्रावृत, ठीक है। सो प्रावृत प से याद रखेगा कि पश्चिमोनीला, वट से याद रखेगा किसका वट पड़ रहा है, नीकू नाम की जो लड़की है उसका वट पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसका कद अच्छा है। तो नीप, कुटज, कद से याद रखेगा कदम्ब। और प्रश्न पूछा जाए शक्रगोपो ज्वलामही, इंपॉर्टेंट है, शक्रगोपो ज्वलामही, तो शक्रगोप कब मिलेगा, तो वर्षा ऋतु की पहली ऋतु में मिलेगा। तो वर्षा ऋतु के पहले कौन सी आएगी, ग्रीष्म नहीं याद रख लेना है, याद रखेगा प्रावृत, सुश्रुत ने प्रावृत मेंशन किया है वर्षा ऋतु के जस्ट पहले, ठीक है। तो शक्रगोपो ज्वलामही प्रावृत ऋतु में मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी अलग से याद रख सकते हैं किस का वट पड़ता है, एक तो नीकू का वट पड़ता है और एक जो शक्रगोप है उसका वट पड़ता है, क्योंकि बारिश के सीज़न में यही हमें देखने को मिलता है। और अगर आपने उसको टच किया होगा इस इंसेक्ट को, तो आपको पता होगा कि बाहर की जो सरफेस है बहुत ही स्मूथ होती है इस इंसेक्ट की, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। आगे आएगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमें क्या मिलता है, जैसे बारिश होती है पूरा जो पृथ्वी जो जगत है वो ग्रीन हो जाता है ना, बहुत सारे पौधे आ जाते हैं, इसलिए इसको कहा है बहुशस्योपशोभिता, है ना, बहुत सारे पौधे उग जाते हैं बारिश के सीजन में। आगे क्या कहा है, निरुद्ध अर्क ग्रह नभ, ये सबको पता है भाई कि वर्षा ऋतु के अंदर क्या होगी, जो बादलें होगी, है ना, जो बादलें है वो बादलें हो जाती है, इसलिए क्या होगा, जो सूर्य है वो ढक जाता है। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु के अंदर आपको सूर्य देखने को ही नहीं मिलता, इसलिए बोला गया है निरुद्ध यानी ढक जाता है, नहीं दिखता। कौन, अर्क ग्रह नभ, जो सूर्य है, जो ग्रह है, जो नभ यानी आकाश है, वो भी ढक जाता है, किससे, बादलों से। तो सिंपल, ये आपका आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा कि निरुद्ध अर्क ग्रह नभ किस ऋतु के बारे में बोला गया है, तो वर्षा ऋतु के बारे में बोला गया है, ठीक है, ओके।
ठीक है। वर्षा ऋतु के अंदर बहुत सारे पौधे, वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि कमल की अलग अलग वैरायटी भी खिल जाती है, बहुत सारे पुष्पों भी खिल जाते हैं। तो प्रोत्फल, उत्पल, कुमुद, नीलोत्पल, विराजिता, ये सारे कमल की वैरायटी है। तो ये सारी हमें वर्षा ऋतु के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत ही सिंपल है, वर्षा ऋतु के अंदर पानी बहुत आएगा, पानी, और कमल कहाँ खिलता है, पानी में ही खिलेगा ऑब्वियसली है। ठीक है। तो वर्षा ऋतु के अंदर कमल की अलग अलग वैरायटी हमें देखने को मिलेगी, वो इजीली आपको याद हो जाएगा। आगे आएगा शरद ऋतु। अभी सिंपल है, वर्षा के बाद शरद आएगा। वर्षा ऋतु के अंदर क्या होगा, बहुत सारी बारिश होगी, जो भी घने बादल है वो वर्षा ऋतु के अंदर वो सारे बारिश से निकल जाएंगे। तो शरद ऋतु के अंदर क्या होगा, जो अब्र है, जो आकाश है ना, जो अर्क है, वो एकदम हमें क्लियर देखने को मिलेगा। क्यों हमें आकाश क्लियर देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर जो भी बादलें बनी है वो सारी बारिश बन के निकल जाएगी। तो क्या कहा है, शरद अर्क श्वेत अब्र। शरद ऋतु के अंदर हमें प्रॉपर सूर्य देखने को मिलेगा और आकाश कैसा हो गया, प्रॉपर श्वेत कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर प्रॉपर बारिश हो गई है, बादलें सभी गायब हो गई है, इसलिए शरद ऋतु के अंदर आब कैसा हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। कैसा बोला है, देखो, विमल नभ, जो आकाश एकदम स्वच्छ हो जाएगा। हंसास गट्टित, ऐसे याद रख लीजिएगा, शरद ऋतु के अंदर हंसोदक बोला गया है, सबको पता है। शरद ऋतु के अंदर हंसोदक का सेवन बोला गया है, हंसों से हंसास गट्टित, ऐसे याद रख लीजिएगा। आगे क्या बोला है, पंक शुष्क द्रुमा किरणे निम्न उन्नत समय शुभ। सिर्फ हमें उसका मतलब अगर पता हो तो हम इजीली कौन सी ऋतु है इजीली हम टारगेट कर सकते हैं। क्या बोला है, पंक शुष्क द्रुमा किरण, जो कीचड़ है, जो पंख यानी जो कीचड़ है वो सूख गया होगा। सिंपल चीज़ है भाई, वर्षा ऋतु के अंदर बारिश होगी तो कीचड़ बना, और उसके बाद कौन सी ऋतु आती है, शरद ऋतु। तो शरद ऋतु के अंदर क्या होगा, शरद ऋतु के अंदर क्या होगा, जो कीचड़ है वो सूख जाएगा। वर्षा ऋतु के अंदर तो नहीं सूखेगा, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर तो बारिश होगी। तो सूखेगा कब, जब उसके बाद की ऋतु आएगी, दैट इज शरद ऋतु। क्या बोला है, निम्न उन्नत समय शुभ, जो भू यानी जो जमीन है, सम एरिया में हमें खड्डे दिखेंगे, सम एरिया में हमें जो ज़मीन है वो थोड़ी उपसेली देखने को मिलेगी, अमुक एरिया में हमें वो सम मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, बारिश की वजह से ये खड्डे और वो सब हो जाएगा ज़मीन में। तो निम्न उन्नत समय शुभ, ऐसे हमें याद रख लेना है। इस ऋतु के अंदर किस औषधि की प्रभुता होगी, बाण सप्ताह बंदूक काश अशन विराजिता। सिर्फ ऐसे याद रखिएगा, शरद से शर याद रखा। शर का मतलब क्या है, शर का मतलब है बाण। ठीक है, शर का मतलब क्या है, बाण। एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई बंदूक जो औषधि है वो किस ऋतु के अंदर प्राधान्यता है, ऐसा नहीं पूछेगा तो पूरे का पूरा वाक्य ही पूछ लेगा कि बाण सप्ताह बंदूक काश अशन विराजिता, ऐसे ही पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें सुश्रुत के अनुसार ऋतु याद रखनी है, यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। सुश्रुत ने दिन अनुसार ऋतु के लक्षण बताए कि दिन के अलग अलग हिस्से अगर किए जाए, जैसे कि सुबह का टाइम है, बपोर का टाइम है, सायं टाइम है, प्रदोष का टाइम है, अर्धरात्रि है, प्रत्युष है, तो इस दिन के इस पोर्शन में किस ऋतु का प्राधान्य हमें मिलेगा। जैसे कि सुबह हम देखते हैं, एक्चुअली सुबह यानी प्रत्युष हम देखते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त है, तो उस टाइम ठंडक थोड़ी होती है, तो हमें उससे हम हेमंत ऋतु डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मध्याह्न का काल, तो मध्याह्न में क्या होता है, गर्मी बहुत अच्छी पड़ती है ना, सूर्य की वजह से, तो हमें इस ऋतु के अंदर ग्रीष्म ऋतुचर्या हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दिन के अलग अलग हिस्सों में किस किस ऋतु का प्राधान्य है ये बोला गया है, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके जुड़ के से इसका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्या कह सकता है, क्या कहना चाहता है, पूर्वाह्न के अंदर वसंत ऋतु का प्राधान्य होता है। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, शिशिर नहीं बोला गया है, क्योंकि सुश्रुत ने शिशिर बहुत कम जगह माना है। ठीक है, शिशिर नहीं बोला गया है। शिशिर के बाद कौन सी ऋतु आएगी, वसंत, ग्रीष्म, बाद में प्रावरुट। याद रखो, प्रावरुट बोला गया है, वर्षा, शरद और हेमंत, बाकी लाइन सही है, शिशिर नहीं है, इतना सिर्फ याद रखना है। बाकी ये क्रम तो आपको पता ही है, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, फिर प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्युष। चलो, एक ऐसा भी हो सकता है कि ये क्रम, ये ऑर्डर आप, ये सीक्वेंस आप भूल भी सकते हैं, तो कैसे याद रखने हैं, हमें रिलेट करके याद रखने हैं। जैसे कि पूर्वाह्न, तो व से याद रखेगा वसंत। बाकी सभी आप देख लीजिए, मध्याह्न, अपराह्न, प्रदोष, अर्धरात्रि, प्रत्युष, कहीं भी आपको व नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पूर्वाह्न में ही व मिलेगा, तो व से वसंत याद रख लीजिएगा। मध्याह्न, बपोर हम जब भी याद करते, दोपहर का शब्द, दोपहर का जब भी हम याद करते हैं तो हमें किस ऋतु याद आती है, हमें समर सीजन याद आती है, ग्रीष्म ऋतु याद आती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु समर सीजन के अंदर ही दोपहर में बहुत ही गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो मध्याह्न से हमें इजीली ग्रीष्म ऋतु याद आ जाएगा।
अपराह्न, अभी ये अपराह्न में ये जो बीच के जो दो शब्द है प और र, अगर प और र को हम मिक्स करेंगे तो क्या बोलेगा, प्र बोलेगा, तो प्रा होगा, प्रावृत, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो अपराह्न, अपराह्न किस ऋतु को मेंशन कर सकते हैं, प्रावृत ऋतु को डिनोट कर सकते हैं। इस ऋतु, इस दिन के इस जगह प्रावृत ऋतु ज़्यादा, हमें प्रावृत ऋतु के लक्षण हमें ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अपराह्न में प और र से क्या बनेगा, प्रा बनेगा, तो प्रावृत। प्रदोष, भाई किस ऋतु में त्रिदोष प्रकोप होता है, तो वर्षा ऋतु में त्रिदोष प्रकोप होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। अर्धरात्रि, तो अर्धरात्रि में लोग क्या करते हैं, बाण मारते हैं। जब भी युद्ध होता है तो युद्ध, अगर गलत तरीके से अगर युद्ध में खेलना है तो लोग क्या करते हैं, जो शर, जो बाण है वो आधी रात लोग मारने जाते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। और प्रत्युष, तो प्रत्युष से प्रति, तो पति किसका पति, पति कौन है, तो हेमंत है वो पति, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। पूर्वाह्न, तो वसे वसंत याद रख लीजिएगा। जो मध्याह्न है, दोपहर का समय हम किस ऋतु के अंदर विशेष करके ध्यान देते हैं, समर सीजन के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। अगर बात करेंगे अपराह्न, तो परा से याद रखना, प्रावृत। किस ऋतु में त्रिदोष प्रकोप होता है, वर्षा ऋतु के अंदर। अर्धरात्रि में लोग क्या करने आते हैं, बाण मारने आते हैं। और प्रत्युष, तो प्रति कौन पति है, तो हेमंत पति है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अलग से सुश्रुत ने अलग अलग ऋतु के बारे में अलग अलग नाम कहे हैं। जैसे शिशिर ऋतु के बारे में बोला है तपस्या, वसंत ऋतु के बारे में बोला है मधु माधव, ग्रीष्म के बारे में बोला है शुचि शुक्र, वर्षा के बारे में बोला है नभ नभस्य, ना वर्षा ऋतु के अंदर आकाश का प्रभुत्व होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। शरद के बारे में बोला है ईश रुज, और हेमंत के बारे में बोला है सह सहस्य। तो जस्ट हमें सीक्वेंस याद रख लेनी है, शी व ग्री व श है, यहाँ प्रावृत नहीं है तो शिशिर को बोला गया है। याद रख लीजिएगा, तमसु नईस, तमसु नईस, तमसु नईस, तपस्य, मधु माधव, शुचि शुक्र, नभ नभस्य, ईश रुज और सह सहस्य। याद रखिएगा, ये इसमें कन्फ्यूजन ना हो, स में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ में सु बोला है और यहाँ स है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है। सु से याद रखना है शुचि शुक्र, वो ग्रीष्म में मिलेगा, और हेमंत में क्या मिलेगा, सह सहस्य मिलेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सुश्रुत ने अलग से थोड़ा बोला है जो बहुत ही सिंपल है, लॉजिकली है, रिलेटेबल है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में और हेमंत ऋतु के बारे में बोला गया है। विंटर, मानसून और समर। ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होगी, बहुत सारी गर्मी होगी। गर्मी होने से क्या होगा, निदागे निस्सार रुक्षा अति मात्र रघु। मैंने जब ऋतुचर्या चरक की भी बोली थी तभी मैं बोला था कि जो निदाग है, निदाग वो ग्रीष्म ऋतु का पर्याय है। निदाग ग से ग्रीष्म ऋतु याद रखनी है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होगी, औषधि कैसी होगी, तो वो सूर्य की तेज, सूर्य की प्रकाश की वजह से जो भी पृथ्वी के अंदर जो भी स्नेह वो शोष लेगा सूर्य, जिससे औषधि कैसी होगी, निस्सार होगी, कोई भी सार नहीं रहेगा, रुक्ष हो जाएगी और अति मात्रा लघु हो जाएगी, क्योंकि जो भी स्नेह है उसको शोष लिया है, जो भी द्रव पार्ट है उसको शोष लिया है, इसलिए औषधि कैसी हो जाएगी, अति लघु हो जाएगी, इजिली याद रह जाएगा। वर्षा ऋतु के अंदर क्या होगी, तो वर्षा ऋतु के अंदर बारिश होगी, पौधे आएंगे, तो वो नए होंगे होने से क्या होगा, देखो तरुण हो गए, अल्प वीर्यवान हो गए, क्योंकि नए अभी पौधे उगे तो अल्प वीर्य वाले हो गए, अल्प प्रसन्न हो गए। क्षिति मल प्राय, क्षिति यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी में ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेगा, मल मिलेगा, क्योंकि बारिश की सीजन है, वर्षा ऋतु है, बारिश पड़ेगी, बारिश के अंदर कीचड़ होगा, इसलिए बोला है क्षिति मल प्राय, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। और औषधि अभी नई उगी है तो उसका वीर्य भी कैसा होगा, अल्प होगा, अल्प प्रसन्न होगी, वो तरुण होगी। उसके बाद जब हेमंत ऋतु की बात करेंगे तो हेमंत ऋतु यानी विंटर की सीजन, और विंटर की सीजन के अंदर प्राणी, पशु, पक्षी, वनस्पति सभी के अंदर बल बढ़ेगा। तो परिणीत वीर्य बलवत्यो प्रसन्न स्निग्ध अत्यंत गुरु। तो हेमंत ऋतु के अंदर क्या होगी, विंटर की सीजन के अंदर सभी प्राणी, पक्षी और वनस्पति के अंदर बल बढ़ेगा। वनस्पति और प्राणी सभी वीर्यवान होंगे, बलवान होंगे, प्रसन्न होगे, स्निग्ध होगे और अत्यंत गुरु होगी। क्यों, क्योंकि अंदर बल बढ़ाए, उसके अंदर वीर्य बढ़ाए, इसलिए वो गुरु हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर ऋतुचर्या चरक की हमने बात कर ली थी। आज के लेक्चर में हमने सुश्रुत की बात कर ली। थोड़ी मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं गुजराती हूँ, मैं गुजराती फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो, हिंदी में मेरा माइंड प्रोसेस करता है थोड़ा, इसलिए शायद आपको वर्ड थोड़े अजीब से लगे होंगे, उसके लिए सॉरी। अगर आपको नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। बाकी ये थी हमारी ऋतुचर्या। आगे का जो लेक्चर होगा शायद वो न वेग धारण अध्याय से होगा, अलग अलग जो वेग धारण है उसके बारे में होगा।